उसी प्रकार से हमने ये अलग किया है। तो यहाँ देखिए, अब ये है गाइनोशियम। अब गाइनोशियम का नीचे का स्ट्रक्चर ओवरी है। ये वाला वाइट कलर का जो ट्यूब है ये है स्टाइल, और ऊपर में ये जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ द स्टिग्मा। तो इस तरह से गाइनोशियम के हो गए 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये इस तरह से। तो ये मैं आपको फिर से इसलिए करके दिखाई हूँ कि यही आपको फिर आगे 10th क्लास में पढ़ना है। तो आप लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं है। आज हमने पिछले बार भी जो प्रेजेंटेशन भेजा था फ्लावर का और कैसे अलग करके बताया था, वो भी मैंने फ़ोटो डाल के भेजी थी, और एक क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसे सॉल्व करके भी दिया है, पर कई लोगों ने उसे नहीं दिया। तो अब यहाँ पर आज मैंने फिर से एक बार सोचा कि आपको खुद करके दिखाती हूँ, ताकि आप इसको हमेशा ध्यान में रखें। अब हम यहाँ पर ये तो हमने किया कि आपने जो पिछली कक्षाओं से पढ़कर आए हैं तो उसका पूर्व ज्ञान चेक किया। अब हम जब प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया स्टूडेंट्स का, तो अब हम इसके बाद में आएंगे हमारी वास्तव पढ़ाई के ऊपर। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अभी 8वीं क्लास में हैं। 8वीं क्लास में आप ये विज्ञान की किताब पढ़ा करते हैं। यही किताब आपने साल भर पढ़ी है, लेकिन कुछ कारणों से जो है, जैसे कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन के हुआ है, उससे जो है आपकी परीक्षा नहीं हो पा रही है। तो अब इसके लिए क्या उपाय हैं कि आपकी पढ़ाई बंद हो जाए? ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ हम प्रयत्न करने जा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बुक का नाम क्या है? आपका जनरल साइंस। तो अभी तक 8वीं में आपने जनरल साइंस की बुक पढ़ी है। इसके ऊपर कितने सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं। हर पिक्चर को हमने स्टार्टिंग के सेशन में भी बोला था कि हर पिक्चर, हर डायग्राम कुछ ना कुछ हमें बताता है। तो इस प्रकार से ये आपको बुक का नाम ज़रूर उल्टा दिख रहा है, क्योंकि हमारा वीडियो सेल्फी मोड पर शुरू है, इसलिए आपको ये नाम उल्टा दिखेगा। जो हमने लाइट के चैप्टर में भी पढ़ा है कि ये उल्टा क्यों दिख रहा है, तो इसका भी कारण, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो अब हम थोड़ा सा 8वीं क्लास का हमको बताते हैं, जैसे आपका पेपर पैटर्न के बारे में, कि आपका 50 नंबर का पेपर हुआ करता था 8वीं में, और 10 नंबर के प्रैक्टिकल हुआ करते थे, जो हम हमारी प्रयोगशाला में करते हैं, और आप लोगों ने भी इसे किया है। तो ये आपका पैटर्न था 8वीं कक्षा का, जिसमें ग्रेड थे, है ना, जो सातत्यपूर्ण मूल्यांकन, सर्वकष मूल्यांकन कैसे करते हैं हर विषय के लिए, यही था 50 नंबर का पेपर, और 10 नंबर का आपको असाइनमेंट, या फिर लैंग्वेज में असाइनमेंट हो गया, और साइंस में जो है आपका मैथ साइंस में प्रैक्टिकल्स रहते थे। तो ऐसे 60 नंबर का, है ना। और फिर उसके बाद में आपको क्या था, लेखी परीक्षा थी उसमें, और दूसरा आकारिक मूल्यमापन, जो अलग अलग, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, प्रयोग है, टेस्ट है, ये सारे 40 नंबर के मार्क हुआ करते थे। तो ऐसा 60 + 40 टोटल 100, तो ऐसे 100 मार्क का पेपर आपका 8वीं तक का था। लेकिन अब आप लोग 9वीं कक्षा में आपको प्रमोशन मिलेगा, तो सबको उसके लिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो कि आप 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाएंगे। तो अब 9वीं कक्षा की पढ़ाई कैसे करनी है, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। तो ये है आपकी 9वीं की किताब, 9th क्लास की। अब यहाँ जो आपने अभी नाम देखा था, ये था जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान अभी तक पढ़ा। लेकिन अब आप 9th में आ जाते हैं, तो उसके बाद में इसका नाम हो जाता है साइंस के साथ में टेक्नोलॉजी, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का रिलेशन है। तो ऐसे ये बुक का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब इसके आपको 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी तक 8वीं तक आपने एक ही पेपर दिया कर साइंस का, लेकिन 9वीं में आने के बाद आपको 2 पेपर